जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। सब लोग कुशल मंगल होंगे। आशा करते हैं कि आपका घर परिवार भी सब कुशल मंगल होगा और पढ़ाई में एकदम फिलहाल लीन होंगे आप लोग। चलिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई करते जाइए, ठीक है ना बच्चों। चलिए, आज हम आपको लेकर के आएंगे कक्षा 9th का इंग्लिश चैप्टर 4 द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क, ठीक है। सच्चा सुंदर मस्तिष्क, प्यारा सा सुंदर सा मस्तिष्क, माइंड, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा ये स्टोरी है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है, ठीक है ना बच्चों। पढ़ते हैं, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं, आसानी से समझ पाएंगे अपन, ठीक है। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बर्न 14 मार्च 1879 में, ठीक है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इनका जन्म हुआ था 14 मार्च को 1879 में, ठीक है। इन द जर्मन सिटी इज द ओलम, जर्मन सिटी में हुआ था इनका। विदाउट एनी इंडिकेटेड दैट द वाज द डिस्ट्रिक्ट फॉर द ग्रेटनेस ऑन द कंट्रीज हिज मदर्स टॉट द अल्बर्ट वाज द फ्रेक। इसका मतलब क्या है? फ्रेक, फ्रेक मतलब अजीब तरीके से, एक है ना, फालतू। फ्रेक का मतलब अजीब तरीके से, ठीक है। वर्क ये फ्रेक का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए समझिए, आपको समझाते हैं। ट्रैक का मतलब ये वर्ड यूज द डिस्कोर्स द टू ट्रैक द अबाउट द पर्सन विच द अनयूजली द डिसिडेंट द बिहेव लुक द थिंग्स इन लाइक अदर्स। वो एक अजीब तरीके से, जैसे सब लोग एक तरह से बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। टू हेयर हिज हैंड एंड सी मस्ट लार्ज। चलिए, जो उसका हेड था, क्या था? हेड, ये हेड, हेड समझते हैं ना, हेड मतलब सिर, ठीक है। लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है। मीनिंग समझते जाइएगा बच्चों ध्यान से। तो जब आइंस्टीन का जन्म हुआ था तो वो एक अजीब तरीके से था, थोड़ा सा अलग था, सभी बच्चों में से थोड़ा सा अलग था। तो उसकी मम्मी कहती है, सोचती है, कहती है तो थॉट अल्बर्ट वाज फ्रेक, ये अजीब तरीके से है, ठीक है, पागल टाइप में, ठीक है। फ्रेक का मतलब पागल टाइप में, अजीब तरीके से दिखता था। तो मम्मी उसकी सोचती है ये फ्रेक पागल टाइप है। इज हर द हैंड, उसका जो हेड था वो सभी से अलग था, थोड़ा सा बहुत लार्ज था। क्या था? बड़ा था। टू लार्ज मतलब बहुत बड़ा था, सभी बच्चों की अपेक्षा उसका एक अजीब तरीके से था, और उसका सिर जो था बहुत बड़ा था। चलिए आगे समझते हैं। At the age 2.5, Einstein was not talking when he finally did learn the speak and the uttered everything twice. Einstein did not know what to do with the children in his playment. The called his the brothers boring, so the youngest played the by himself. चलिए देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन था तो 2.5 साल का हो चुका था, फिर भी वो बोल नहीं पाता था, कुछ भी कह नहीं पाते थे। क्या? जब वो 2.5 साल के हो गए थे, फिर भी वो आइंस्टीन क्या नहीं कर पाते थे? बोल नहीं पाते थे, टॉकिंग नहीं कर पाते थे। फिर फ्रेंड फाइनली डिड लर्न द स्पीक, जब बोलना शुरू किया उसने, ही अट्रेड तो एवरीथिंग्स टू, सब कुछ वो दो, टू इस मतलब 2 बार जोड़ा, कोई भी वर्ड बोलता था उनको 2 बार रिपीट करता था, ठीक है। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू द विद द अदर्स चिल्ड्रंस, वो जो अदर दूसरे बच्चे थे एक दूसरे से बिहेव करते थे, वैसा उनका बिहेव बिल्कुल नहीं था, उनका सबसे अलग बिहेव था, ठीक है। जैसे घुल मिल करके सभी बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, तो उनका बिहेव बिल्कुल अलग था आइंस्टीन का, ठीक है। किसी के साथ भी उनकी पटती नहीं थी, अच्छा नहीं लगता था उनको। सो द एंगर्स प्लेड द हिमसेल्फ, वो स्वयं जो है अकेले में जा करके खेला करते थे, ठीक है। किसी के साथ में उनका नहीं ठीक पड़ता था, नहीं पड़ता था, वो अजीब तरीके से थे थोड़ा सा।
ठीक है, अब देखिए अजीब तरीके से किस तरीके थे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, मच ऑफ द टाइम, काफ़ी समय होता है, ही इज स्पेशली द लव्ड मैकेनिकल टॉयस। अच्छा, ये आप सोचते हो कि मैकेनिकल टॉयस क्या है ना, मैकेनिकल टॉय मीन्स तो खिलौना होता है, पता है आपको। मैकेनिकल टॉयज मतलब जो इलेक्ट्रिकल खिलौने होते थे। ठीक है, समझ में आ गया, आशा करते हैं कि समझ में आना हो चाहिए, आ गए होगा। मैकेनिकल टॉयस मतलब इलेक्ट्रिक खिलौने, जैसे कार होती है, कोई रिमोट से चलती है, छोटे छोटे बच्चों की। ठीक है, इस तरह के खिलौने वो लाइक करता था, स्पेशली उनको बहुत पसंद थे। ठीक है, उनसे बहुत प्रेम करता था। लुकिंग एट द नेबर्स सिस्टर्स, और जो उसकी सिस्टर थी, ठीक है, माजा, जिनका क्या नाम था, माजा। ही इज द सैड टू हैव सैड फाइन अबाउट द वेयर ही द फील। अब वो जो छोटी उसकी बहन थी, तो अजीब तरीके से अब वो थोड़ा सा क्वेश्चन करता है, उसका माइंड थोड़ा सा ही अजीब तरीके का था, तो वो थोड़ा सा मैकेनिकल सोचने वाला माइंड था अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो पूछता है कि ये बच्ची जो आई है, आई तो ठीक है, आई है तो, लेकिन इसके व्हील कहाँ है इसके पहिया। व्हील मतलब पहिया, क्या मतलब ये आई है तो कहे में आई है, पहिए इसके कहाँ हैं। देखिए अब कितना अजीब तरीके से उस क्वेश्चन करता है, उसका कितना माइंड चलता है, कितना माइंड लगाकर सोचता है कि ये अगर आई हैं, छोटी सी बच्ची थी तो आई है तो कहाँ से आई हैं। देखो अजीब तरीके से माइंड लगाता है। चलिए, तो थोड़ा सा होता क्या है, फिर से समझिए कैसे दिमाग लगाता है, समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा स्टोरी है। देखिए, A headmaster once told his fathers that what Einstein chose is the professions what matters, because he will never make the success at the anything. Einstein began to learn to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later become a gifted amateur violet, meanings his skills throughout his life। अब क्या था, जो उसके हेड मास्टर से, जिस स्कूल में वो पढ़ता था आइंस्टीन, तो उसके हेड मास्टर थे, तो उनके पापा गए थे एडमिशन कराना रहा होगा 11th में, तो उनको जैसे, तो हेड मास्टर क्या कहता है, इनको चाहे कोई भी सब्जेक्ट दिलवा दो, इनको कुछ भी सक्सेस नहीं होना है, मतलब ये सफल नहीं होंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, उनको मास्टर कभी कम समझ पाते हैं। जो अजीब तरीके से बने रहते हैं ना, तो मास्टर सोचता है ये बिल्कुल गधा है, इनसे कुछ ना होगा। ठीक है, तो इसी तरह हाल उनका था, वो अजीब तरीके से थे लेकिन बहुत टैलेंटेड थे। ध्यान दीजिएगा, आगे समझ में आ जाएगा। तो मास्टर उनको कहते हैं पापा से कि ये इनको कोई भी प्रोफेशन कुछ भी करेंगे ये सफल नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे, वुड मैटर्स कुछ भी। ठीक है, नेवर मेक सक्सेस, कभी भी, नेवर मतलब कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए, आइंस्टीन विंग द लर्निंग द प्ले टू द पेन। अब वो मम्मी के कहने पर 6 ईयर में वो क्या पियानो बजाना सीख रहा था। ठीक है, मम्मी के कहने पे, मम्मी चाहती थी, ये लिखा, मदर वांट हिम टू ही दिस स्किल्स थ्रूआउट द हिज लाइफ, ये कि कुछ सीख लेगा तो अपनी लाइफ में अच्छा होगा। हाँ भाई, स्किल है, कुछ भी ज़रूरी है अपने लाइफ में। तो मम्मी चाहती थी कि ये पियानो सीख ले, तो कुछ भी शायद, यदि अजीब तरीके के तो था ही, तो सोचती थी, मम्मी सोचती रही होगी शायद कि इसके अंदर कोई स्किल आ जाएंगी, तो शायद शादी वादी के लिए, ऐसा समझ है ना हम। ठीक है, समझ लीजिए, बाकी उसकी बात छोड़िए, ध्यान दीजिए यहाँ मैटर पे। चलिए, वो जो आइंस्टीन था तो 6 ईयर में पियानो बजाना सीख रहे थे। अब उसको अपनी मम्मी कहती थी कि अपनी लाइफ में ये उतार लें। ठीक है, स्किल है। चलिए आगे होता क्या है, देखिए, चौथा नंबर पढ़ते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट बैड, वो इतने बुरे भी नहीं थे, अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुरे भी नहीं थे। He went to the high school in the Munich where the Einstein's family had moved when the 15 months and all the stage the good marks and the almost everything subject Einstein's। अब उसकी फैमिली दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, और बालक जो होता है तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके देखिए इतना भी बुरा नहीं था, आइंस्टीन के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं स्कूल में।
जब स्कूल टाइम उसका होता था, एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स आते थे। आइंस्टीन हैड द स्कूल्स रिजिमेंशन मतलब देखिए यहाँ समझिए, ये यहाँ मीनिंग लिखी है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये रेजिमेंटेशंस ऑर्डर्स और द डिसिप्लिन टेक टू द एक्स्ट्रा। ठीक है, वहाँ क्या थे जो वो इस स्कूल में पढ़ता रहा, तो इसका मतलब होता है कि जैसे ऑर्डर, ऑर्डर मतलब वहाँ के जो नियम कानून होते हैं, ये रेजिग्नेशन मतलब नियम कानून, उस स्कूल के जो नियम कानून थे, इनका मतलब यही होता है। ठीक है, एंड ऑफन क्लैश विद द हिज टीचर्स एंड द एज ऑफ द 15 आइंस्टीन फेल्ट स्टॉप्ड देयर हैड द लेफ्ट ऑफ द स्कूल फॉर गॉड। देखिए पढ़ता तो था स्कूल पे, अच्छे अंक आते थे, सभी सब्जेक्टों में उसके अच्छे अंक आए हैं। ठीक है, अब जो उस स्कूल में थे तो उस स्कूल का उसके रूल उसको नहीं अच्छे लग रहे थे, वो भिड़ जाता था, लड़कों से बहस छिड़ जाती थी, टीचरों से भिड़ जाता था, यहाँ तक कि हिज टीचर जो उसके पढ़ाने वाले टीचर थे उनसे भी बहस छिड़ जाती थी। ठीक है ना, तो उसको उस स्कूल के रूल पसंद नहीं थे, शायद उस स्कूल में ऐसा रहा होगी तुम लड़कियों के साथ बातें नहीं करो, लड़कियों से किताब न लो, है ना, इस प्रकार के कुछ ऐसे रूल रहे होंगे जो उसको पसंद नहीं आते थे। जिस प्रकार अभी नहीं टीचर कह देते हैं, हाँ बच्चियों की लाइन में तुम नहीं बैठना, बच्चों को डांट देते हैं, बच्चियों की लाइन में तुम नहीं बैठना, यदि तुम्हें किताब कॉपी चाहिए तो बॉयज से लीजिए, ठीक है, गर्ल्स से ना लीजिए, ऐसे कुछ रूल्स रहे होंगे, शायद उसको पसंद नहीं आते रहे होंगे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। तो होता क्या है, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर द गुड, वो स्कूल छोड़ देता है। ठीक है, एज ऑफ 15, जब वो 15 साल का तो स्कूल छोड़ देता हो वाली। अब देखिए होता क्या है, 5 नंबर, द प्रीवियस ईयर्स अल्बर्ट पर्नेट्स फॉर द मूव द मिलान, अब वो पढ़ने के लिए जाते हैं मिलान, एंड लेफ्ट द देयर सन ऑफ द रिलेटिव, उसको छोड़ देते हैं कहाँ, मिलान में, रिलेशन में छोड़ देते हैं। आफ्टर प्रोलोग्स एजुकेशन एट द जर्मन स्पीकिंग स्विट्जर इन द सिटीज विच वाज द मोर लेवरेज देन सिमोन्स, खूब पढ़ाई करता है, पढ़ता रहता है, जर्मन में भी पढ़ता है। ठीक है, अच्छे अंक आता है, सब कुछ सही है, पढ़ता रहता है। इसके बाद होता क्या है, 6 नंबर, आइंस्टीन वाज द हाईली गिफ्टेड द मैथमेटिक्स एंड द इंटरेस्ट फिजिक्स, देखिए सभी हमें अच्छे अंक आता है, फिजिक्स एंड द आफ्टर फिनिशिंग स्कूल डिसाइडेड टू स्टडी द यूनिवर्सिटी ऑफ द चर्च, बट सिंस साइंस वाज नॉट the only that appreciation of the two decisions young minds that were the most। अच्छा ये देखिए इसका मतलब होता है, क्या होता है, देखिए मोस्ट्रिच मतलब होता है मूछ। ठीक है, अब जब वो यंग था, जवान था, तो उसकी मूछ जो थी बहुत अच्छी लगती थी, यंग में बहुत हैंडसम लगता था, मूछ भी उसकी थी तो अच्छा लगता था, हैंडसम लगता था। ठीक है, आइंस्टीन क्या है कि वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा था। ठीक है, इंटरेस्ट फिजिक्स में उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, मैथ फिजिक्स में ये दोनों चीज़ें बहुत इंटरेस्ट था आइंस्टीन को। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी वो बोलता है यहाँ की पढ़ाई तो हमने पूरी कर ली, अब यूनिवर्सिटी चुर्ची वहाँ जाना चाहता है। ठीक है, अब देखिए वो यूनिवर्सिटी थोड़ा सा अच्छी होगी, वहाँ के रूल फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कत ना होगी, इसलिए वहाँ पढ़ना चाहता है। होता क्या है, ही आल्सो फेल्ड द स्पेशल इंटरेस्ट इन द फेलो स्टूडेंट्स मिलेवा, अब उसको उस यूनिवर्सिटी में उसी तरह की एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम था स्टूडेंट का मिलेवा, मैरिज होम ही मिलेवा में मिल जाती है, नाम है मैरिज, क्या नाम था, मैरिज होम ही फंड द ही क्लेवर, थोड़ा सा चलाक टाइप में थी, क्रिएचर्स दिस यंगर सर्व द हेड ऑफ द स्विट्जरलैंड बिकॉम इज द यूनिवर्सिटी ऑफ द जूरिच, जो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी है तो वो स्विट्जरलैंड में है, वो स्विट्जरलैंड के लिए तैयार। अब स्विट्जरलैंड में तो सब ऐसा चलता है कि
लड़का लड़की साथ में चले चलते हैं, सब पढ़ते हैं, सब एंजॉय करते हैं, तो इसलिए उसको शायद वो यूनिवर्सिटी पसंद आई होगी, इसलिए वो चला गया वहाँ। अब होता क्या है देखिए, वहाँ मुलाकात होती है उसको एक लड़की से, मैरिज, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज वाज द वन ऑफ द फ्यू ऑफ द यूरोपियन, वो अच्छा लड़की जो थी वो यूरोपियन थी, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी थी, पढ़ने में भी ठीक थी, स्टैंडर्ड थी वो भी। डिग्रीज, कई डिग्रीज थी उसके पास। आइंस्टीन saw the her and ally against is the Philostratus, those pupils in his the family and the university with whom were the consensed the odds, the couples fell in love। बहुत बढ़िया। अब देखिए, हम पहले समझ गए थे क्या होने वाला है, जब वो कह रहा था यहाँ अच्छा नहीं है, उस यूनिवर्सिटी जाना है, समझ गए थे। देखिए अब उसको क्या हो गया है, अब वो जो लड़की उनको मिलती है, ठीक है, तो वो लड़की से उनको प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल इन लव मतलब होता है प्रेम, प्यार हो जाता है उस लड़की से। लेटर्स, अब देखिए धीरे धीरे क्या बात बढ़ती रहती है। अब देखिए लेटर्स सर्वाइव, यदि उनको कुछ बातें चीज़ शेयर करना था, लेटर लिखना था, तो इन विच दे पुट देयर आफ्टर अफेक्शंस इनटू द वर्ड मिक्स साइंस, कुछ साइंस के वो मिक्स करते थे वर्ड जो भी लेटर। अब प्रेम चल रहा है धीरे धीरे, तो अब जो लेटर भी लिख रहे हैं, तो अब कुछ, अब साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो दोनों लोग क्या थे, साइंस के वर्ड मिक्स कर देते थे। अब साइंस के वर्ड भगवान जाने क्या मिक्स करते रहे होंगे शायद, कि चलिए ठीक, खैर छोड़िए। विथ ट्रेंडर्स होरोट्स द स्टीन्स हो द हैप्पी एंड द प्राउड्स, अब वो सब खुश रहने लगते हैं। भाई अब प्रेम हो गया है, लड़की उसको मिल गई है, तो सब खुश होंगे ही। चलिए ठीक है। आई शैल बी वेन ई द बोथ हैव द ब्रॉट यू द वर्क एंड द रिलेटिव्स द विक्टोरियस कंक्लूजन्स। 8 नंबर में क्या है, इन 1908 द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन। अब वो दोनों साथ में रहते रहे वहाँ, अब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी उनका कंप्लीट हो जाता है 21 साल की उम्र में, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय रहते हैं, एम्प्लॉय का मतलब होता है बेटा पढ़े लिखे लेकिन उनको कोई सर्विस नहीं मिली, वो कहीं जॉब नहीं कर रहे, एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय मतलब, ठीक है, कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिली, ठीक है, नौकरी पेशा नहीं है जिनके पास, उनको अनएम्प्लॉय बोलते हैं, जिनको है तो इनको एम्प्लॉय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉय एम्प्लॉय में। चलिए ध्यान दीजिएगा, ही वर्कड एज द टीचिंग्स, अब वो असिस्टेंस, वो टीचिंग का कुछ प्रोग्राम चलाते हैं, थोड़ा बहुत टीचिंग में सहयोग करते हैं, टीचिंग करना शुरू करते हैं। गिव प्राइवेट लेसन, प्राइवेट, ठीक है, एंड फाइनली रिक्वेस्ट द जॉब ऑफ द 92 एंड टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पार्टनर्स ऑफिस वेरान। अब जो मतलब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में ये जो पैटर्न ऑफिस होता है, तो यदि हम मान लीजिए कि असाइनमेंट हमने बनाया और उसको रखना है स्कूल में, तो एक ऑफिस होता है पैटर्न ऑफिस, जहाँ उस कागज़ का जांच पड़ताल होगा कि मतलब इस लायक है ये कि नहीं है ना, इसका पास किया जाए कि नहीं, ये सारी चीज़ें वही है ऑफिस ये। वाइल ही वाज द supposed we the assist the pupils in inventions, Einstein was the actually developing his on the ideas in sector। अच्छा, वो जो है आइंस्टीन, वो अपने आप ही विचार करते थे और अपने ही आइडियाज़ पे काम करते थे, उनका आइडियाज़ जो रहता था, है ना, विचार जो उनके रहते थे वो सीक्रेट रहा करते थे, ठीक है, किसी से कुछ शेयर नहीं करते थे, अपने आप करते रहते थे। ही इज सेड द हैव द जोकली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉ। अच्छा, वो ये भी कहा करते थे, देखिए ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉ एट वर्क एट द ब्यूरोज। अच्छा, ब्यूरो का मतलब होता है, देखिए वो अपने डेस्क को ये बोला करते थे कि ये हमारी डेस्क जो है, तो ये फिजिक्स, थ्योरीज ऑफ फिजिक्स, वो थ्योरी है फिजिक्स की थ्योरी ऑफ फिजिक्स है,
मतलब वहाँ उसके कागज़ पढ़ने वाले बहुत सारे सब रखे रहते, बिखरे रहते थे, है ना। तो उसी के नाम अपने टेबल को देते हैं थ्योरी ऑफ फिजिक्स, अपनी टेबल का नाम भी दे देते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं 9th अगला। वन ऑफ द फेमस पेपर according to which times and the distance are not absolute. Indeed, to the perfectly actual a clock which they continue the so the same time and they same together sungest again after the journey he is on of the ends of the being moving very fast relative to the other form. He is the following the word in the most of the famous formula which dis- describe of the relationship between the mass and the energy. अब जो आइंस्टीन थे तो वो 1905 में वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी, कुछ स्पेशल थ्योरी के बारे में रिलेट करते हैं, लिखते हैं और ठीक है। वो क्या बताते हैं इस प्रकार से कि यदि रेल पर जाती है तो उसमें यदि घड़ी का हम टाइम सेट करके रख देते हैं और उस जो दूसरी एक ट्रेन आती है तो उस पर भी हम टाइम घड़ी में फिट करके रख देते हैं, लेकिन दूरी चलती है कितने भी, चाहे वो एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चले और दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, लेकिन वो कहते हैं कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा, सेम टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, उन घड़ियों में। तो यही उनका फार्मूला, तभी उस थ्योरी से एक फार्मूला बनाते हैं, फेमस फार्मूला हो जाता है विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इसका फार्मूला बनाते हैं और ये बहुत फेमस हो जाते हैं ये फार्मूला। ये देखिए, ये है E=mc2, ठीक है। ये फार्मूला इतना फेमस हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर। While Einstein was the solving the most difficult problems physically, his the private life was the unraveling। अब अल्बर्ट के जो पर्सनल लाइफ थी, प्राइवेट लाइफ मतलब जो पर्सनल लाइफ थी, उसमें कुछ समस्या अल्बर्ट हैड माई वांट टू मैरी मिलेवा। वो मिलेवा से क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। अब भाई पहले प्यार हुआ, प्यार के बाद अब धीरे धीरे बढ़ती गई दोस्ती, अब शादी करना चाहता था। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज द स्टडीज, बट वो सोचता था कि हमारे साथ साथ स्टडी भी होती रहेगी और शादी भी हो जाए। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट टू, लेकिन उसकी मम्मी उसके खिलाफ थी, है ना, उसके खिलाफ थी, नहीं चाहती थी कि शादी हो जाए भी इनके साथ। सी थॉट द मिलोवा हु वाज द 3 years ओल्डर। अब वो क्या थी, जो मिलेवा लड़की थी तो आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, इसलिए मम्मी चाहती थी कि इनके साथ शादी अभी ना हो। और देखिए होता क्या है, was too old of the him, she was also brother by the Milova in the intelligence। अच्छा, वो लड़की जो थी इंटेलिजेंस भी थी, बहुत इंटेलिजेंट भी थी, है ना। She is the book of the like his mother said the Einsteins put the weddings of। वो अच्छा मम्मी इसलिए डर रही थी कि शादी ना हो, क्योंकि वो एक पहली बात 3 साल बड़ी थी उनसे, और दूसरी बात वो भी पढ़ी लिखी थी। और वो सोचता है कि ये आइंस्टीन जो है मेरा बेटा, ये तो दिन भर किताबों में लगा रहता है, और वो आ जाएंगी तो और वो कुछ भी नहीं, मेरे को ही परेशानी मिलेगी, है ना। समझ गए ना कि वो भी आएगी तो काम मिल करेगी नहीं, और वो और परेशान मुझी को करना है, मेरा कौन ख्याल रखेगा, अब तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, और वो भी आएंगी तो वो थोड़ी ना पढ़ी लिखी हैं, इस तरह थोड़ी ना करेंगी, इसलिए वो सोचती थी कि इनकी शादी इनके साथ ना हो, इसलिए उनके खिलाफ थी। चलिए होता क्या है देखिए, अब भाई कहते नहीं प्यार हुआ है। चलिए ठीक है, 11 नंबर में क्या होता है, द पेयर फैमिली मैरिड द जर्नी द 1930 एंड द हैड द टू। अब कुछ दिनों के लिए वो पहले शादी को टाट, ये देखो लिखा है आइंस्टीन पुट ऑफ द वेडिंग ऑफ, वो
शादी को टाल देते हैं। क्या कर देते हैं, मम्मी जब मना करती है तो कुछ दिनों के लिए उनको शादी के लिए टाल देते हैं। अब द पेयर फैमिली मैरिज इन द सनी 93 एंड हैड 2 sons बट द फ्यू ईयर्स लेटर्स देन मैरिज फ्लेटर्स मिलेवा। अब देखिए, अब उनकी क्या हो जाती है, वो शादी कर लेते हैं 1903 में, है ना, 1903 में वो शादी कर लेते हैं और उनके 2 बेटे भी हो जाते हैं। मिलेवा मैनविल वाज द आल्सो हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन द बिकॉम द अनहैप्पी। धीरे धीरे क्या होता है, वो जब वो लड़की थी मिलेवा, अब वो पहले वो पढ़ी लिखी थी, अब वो जब हाउस वाइफ बन जाती है थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, वो खुश नहीं रहती है, थोड़ा सा अनहैप्पी रहती है शादी होने के बाद। अब देखिए, आफ्टर ईयर्स ऑफ द कंसल्ट एंड द फाइटिंग्स, आपस में झगड़ा होता रहता है, द कपल्स फाइनली डिवोर्स। अब देखिए 1919 आइंस्टीन मैरिज हिज कंसीव आइलिसा इन द सेम ईयर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है। जब शादी हो जाती है, एक तो आपस में पहले शादी कर लेते हैं, इसके बाद वो जब शादी होने के बाद वो खुश नहीं रहती हैं वाइफ, अब खुश नहीं रहती हैं, जब वो अब थोड़ा सा बंधन में बंध जाना पड़ता है, तो क्या करती है, आपस में झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद दोनों आपस में डिवोर्स कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तलाक दे देते हैं। कब 1919 में उन्होंने तलाक दे दिया है। अब तलाक के बाद देखिए क्या होता है, आइंस्टीन मैरिज हिज कजिन सिस्टर, अब वो अपनी बहन से शादी कर लेता है उसी साल, कजिन सिस्टर थी तो उसी के साथ वो शादी कर लेता है। चलो हटाओ, चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। 12 नंबर पढ़ेंगे आइंस्टीन न्यू पर्सन चैप्टर। तो अब यहाँ से उसका नया चैप्टर चालू होता है आइंस्टीन का, जब उसकी बहन अपनी बहन के साथ शादी कर लेता है। कजिन coincided with his rise to world from in 1915 he had published his journal theory of the relativity providing the new interpretation of the gravity and the eclipse of the sun, and the 1990 wrote of the proof of the was accurate. Einstein had the correctly calculated the advance the extent to which the light from the fixed state or star would be the defected theory of the sun of the gravitational field the newspaper। अब देखिए यहाँ से उसकी दूसरा चैप्टर चालू होता है आइंस्टीन का, जब बहन से शादी होती है तो एक नया मोड़ आता है। देखिए क्या होता है, अब वो जो आइंस्टीन था तो एक जनरल थ्योरी पहले से प्लानिंग जो बता देता है कि देखिए उसने खोज किया था, पहले से खोज लिया था कि जो सूर्य है तारा की इनकी चमक किधर को डिफरेंस कर देगी, इधर को जाएगी, कितनी दूरी है, ये सब वो पहले से ही बता देते हैं, थ्योरी में लिख देते हैं। और वो एकदम जब एग्जैक्ट टाइम आता है तो एकदम सही थ्योरी उनकी निकलती है, ठीक है। आइंस्टीन इतना इंटेलिजेंसी दिमाग था उनका, पहले से ही खोज लिया था उन्होंने कि कितनी दूर तारा की चमक कितनी दूर इधर उधर किधर को मुड़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने खोज लिया था। अब इतना ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि पेपर में, सभी न्यूज़पेपर में बस आइंस्टीन आइंस्टीन ही दिखता था, क्योंकि उन्होंने नई खोज की थी, है ना, बिना पहले से ही उन्होंने जो बताया था डिसाइड कर दिया था, थ्योरी में लिख दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट सेम वही हुआ था, ठीक है। इसलिए सिर्फ दुनिया में छा जाते हैं आइंस्टीन आइंस्टीन, सभी न्यूज़पेपर में फ्रंट में छपता था सिर्फ आइंस्टीन के बारे में, फेमस हो जाते हैं आइंस्टीन। अब देखिए आगे क्या होता है, आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज द फिजिक्स इन द 1921। अब नोबेल प्राइज उनको, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, वो भी फिजिक्स में 1921 में उनको मिला था, ठीक है। ही वाज शॉर्ट द ऑनर्स इज द इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द लव्ड बाय द प्रेस। अब देखिए सभी जगह उनको बुलावा होता है, आइंस्टीन को सभी जगह से कॉल आते हैं, बुलाते हैं कि यहाँ आए, थोड़ा सा भाषण दे दें, थोड़ी दो बातें बोल दें, ठीक है, इतना फेमस हो जाते हैं। अब देखिए 14 नंबर पढ़ते हैं, व्हेन द नाजीज कम टू पावर ऑफ द जर्मनी इन द 1930
1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, and the discovery of the nuclear fissions of the brilliant had American physicists in the upward. The many of them had the failed the fashions just the Einsteins had, and now then were afraid the Nazis could wield the use of atomic bomb. देखिए अब क्या होता है, जो नाजी था, नाजी एक शहर था, देश था, नाजी कम ऑफ द वो खोज कर लेता है, बना लेता है क्या, एक बम के बारे में, उसने न्यूक्लियस के बारे में खोज करता है ये, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर उन्होंने बना लेते हैं, खोज लेते हैं। तो अब वो समझ जाते हैं सब लोग कि यार ये तो जब इनकी खोज कर ली है तो एक बम बना लेंगे, और जो बम बनाएंगे तो ये फोड़ देंगे तो काफ़ी नुकसान होगा। तो सब लोग उस डर जाते हैं उस नाजी से, सब जो काम करने वाले थे उस सब छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं इधर उधर, और आइंस्टीन भी डर करके चले जाते हैं कहाँ, अमेरिका। अफ्रेड नाजी कुड बिल्ड द यूज द ऑटोमेटिक बम, इसलिए आइंस्टीन को भी छोड़ करके चले जाते हैं अमेरिका। सॉरी गाइस, ध्यान नहीं दिया था, फोन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले 5वें में। At the origin of the college, the Einsteins wrote the letters to the American president Franklin D. Roosevelt and the two against the 1939, in which the warrant a single bomb. So these steps expressed the fraud of the might very well destroy the field port together with the same of the surroundings tradings. His the word it did not fail to have the effect. The American developed and the automatic bomb in the secret project. There's the on the dropped it on the Japan's cities Hiroshima and the Nagasaki and the August 1945 में। अब देखिए आइंस्टीन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट को, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है प्रेसिडेंट मतलब, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को फिर लेटर लिखते हैं, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रोosevelt। अब देखिए जब वो लेटर लिखते हैं, लेटर में क्या होता है बताते हैं कि जो उन्होंने ऑटोमेटिक बम है, जो इसके बारे में, बम के बारे में बताते हैं कि ये यदि बना लिए बम इस तरीके से तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बम के बारे में कुछ उनको गाइडलाइन देते हैं, बताते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, कुछ करते हैं क्या, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स थिंक हिज वर्ड दैट डिड नॉट फेयर। अब वो कहते हैं यदि ये कहीं गिर गया थोड़ी जगह तो बहुत ज़्यादा वहाँ तो नुकसान करेगा ही, बर्बाद करेगा ही, और कई देश, कई दूर दूर तक एरिया को वो नष्ट कर देगा। तो अमेरिकन डेवलप्ड द ऑटोमेटिक बम, अमेरिकन स्वयं बनाने लगता है, ऑटोमेटिक बम बनाता है, वो सीक्रेट रहता है, किसी से बताते नहीं हैं। और क्या करता है अमेरिका वाले ने वो बम गिराकर जापान सिटी में छोड़ देता है। देखिए कहाँ कहाँ, हिरोशिमा और ये नागासाकी में बम छोड़ देता है 1950, और जब इतने बम छोड़ देता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता होगा। देखिए अब आगे क्या होता है। आइंस्टीन वाज डीपली शॉक, जब आइंस्टीन को पता चलता है तो बड़े शोक में हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नष्ट हो गए थे, काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और जब आइंस्टीन को ऐसा पता चलता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। दिस टाइम्स द रोड द पब्लिश मिसिव टू द यूनाइटेड नेशनल द प्रोपेस द फॉर्मेशंस व द वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक इट द। अब दोबारा फिर एक लेटर लिखता है अमेरिका के गवर्नमेंट को लिखते हैं, लेकिन कोई उसका रिएक्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इज़ द मैड इम्पैक्ट बट ओवर द नेक्स्ट डे डिसाइडेड आइंस्टीन, और आइंस्टीन डिसाइड करते हैं गो टू द एवरी मोस्ट इनवैलिड द
पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और against and the army the build up and the using his popularity to the campaigns for the peace and the democracy। अब आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे, सब कुछ उनको बड़ा दुख होता है, वो ना कि सिर्फ अपने देश के लिए लेकिन पूरे दुनिया के लिए वो सबके बारे में सोचते थे, कभी बुरा नहीं सोचते थे। ठीक है, तो उनको बड़ा, जब वो अमेरिकन को बताया गया तो अमेरिकन ने जब ब्लास्ट कर दिया, बम ब्लास्ट, तो बहुत नुकसान हुआ। और तो उनको जब पता था तो बहुत नुकसान हुआ है, तो बहुत दुख उन्हें प्रकट किया और हमेशा ये रहे। फिर लेटर भी लिखा उन्होंने, तो कोई वो नहीं हुआ, रिएक्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए आगे ज्वाइन किया कि इसके बारे में डेवलप करेंगे, बताएंगे, जागरूक करेंगे जनता को। हमेशा वो सबके बारे में, भलाई के बारे में सोचते रहे। ठीक है, 17 नंबर देखिए, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वाज सेलिब्रेटेड इन द विक्टोरियन एंड द वर्ल्ड सिटीजन इज द मच ऑफ द साइंटिफिक जीनियस। अब उनकी देखो डाइड हो जाती है ना, 1955 में, सब 76 साल के जब एज थे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तभी वो जब डेथ होने के बाद फिर वो एंड द वर्ल्ड सिटीजन, वो पूरे कहाँ, पूरे संसार में, पूरे ना कि एक अपने उस देश के बारे में भला करते थे, पूरे वर्ल्ड के बारे में वो देखते थे। इतने वर्ल्ड सिटीजन एज द मस्ट द साइंटिफिक, पूरे विश्व विख्यात हो जाते हैं। साइंटिफाइक, वो एक वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक रूप में फेमस हो जाते हैं। और जीनियस, इंटेलिजेंसी, जीनियस तभी कहा गया कि कितना उनके दिमाग था, है ना, दिमाग था और सभी के बारे में सोचते थे, ना कि अपने के लिए, ना अपने देश के लिए, हर सभी के लिए। इसीलिए उनका नाम पूरे विश्व विख्यात हो गया है साइंटिफिक जीनियस के नाम से। ठीक है, तो यही चैप्टर था बच्चों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, आपके लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा, आपकी पढ़ाई को कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए हमारा सहयोग है थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।